जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुं। मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते हुए अरहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावै निज पद राज। ये श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है और ग्रंथ के परिशिष्ट में पंडित जी साहब के द्वारा ही रचित लिखित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा चल रही। कल ये चर्चा की थी कि शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाए। अब पंडित जी ने ये बात इसमें बताई कि किस प्रकार से सविकल्प परिणाम होते हुए भी सम्यक्त्व का सद्भाव बना रहता है, वो चर्चा कल की थी। अब वह जो सम्यक्ति जीव है, जिस सम्यक्ति जीव को उपशम की दशा में यानी सम्यक्त्व प्राप्ति की दशा में जब निर्विकल्प दशा वर्ती थी तो उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी, लेकिन वह निर्विकल्प दशा अब सदा काल तो बनी रहती नहीं है। तो चारित्र मोह के उदय में रागादि भाव होते हैं, पर श्रद्धान यह रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे रागादि नहीं करना। प्रश्न क्रमांक 312 पर ये चर्चा बहुत अच्छे से स्पष्ट की थी तब। तो इस प्रकार वह श्रद्धा राग रूप विकल्पों की दशा में भी बनी रहती है और तीव्र रागादि के काल में तो विषय में ही प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब मंद राग का उदय होता है तब वह सम्यक्ति धर्म साधनों में प्रवृत्ति करता है और धर्म साधनादिक में प्रवृत्ति करता है। वह 12 भावना का चिंतन करता है, वैराग्य भावना का चिंतन करता है, वस्तु स्वरूप का विचार करता है, वेद ज्ञान तत्व विचार में उपयोग को लगाता है। तो अब वह जो सविकल्प दशा थी राग में, देखो कल भी ये बात कही थी कि ये जो विकल्प की स्थिति है, विकल्प की जो दशा है, इसे दो प्रकार से कह सकते हैं। एक तो रागात्मक विकल्प, यानी ये विकल्प वो विकल्पात्मक भूमिका जिसमें चेतना पर द्रव्य के सन्मुख जा रही है, और एक वह विकल्पात्मक भूमिका जिसमें पर सन्मुख उपयोग स्वसन्मुख हो रहा है। तो ज्ञान का वह रूप जो अपने आत्म स्वरूप को भेद करके जानन रूप परिणमित हो रहा है, परिणमन कर रहा है, यानी
अपने स्वरूप को जानने में लगा है। अभी जो ज्ञान पर द्रव्य को जानने में लगा था और पर के साथ में चेतना राग अथवा द्वेषात्मक रूप से जुड़ी हुई थी, सविकल्प दशा थी, चारित्र मोह का उदय वर्त रहा था और वहां पर चौथे गुण स्थान वर्ती जीव के अप्रत्याख्यान रागादि का उदय चल रहा था, अथवा पंचम गुण स्थान वर्ती जीव के प्रत्याख्यान रागादि का उदय चल रहा था। तो इत्यादि अब आगे भी ले लेना। तो वही सम्यक्ति जीव यानी सम्यक्त से युक्त जीव जब चारित्र मोह के मंदता में, अब वो मंदता भी गुण स्थान प्रमाण भूमिका की ले लेना, हर जीव की, है ना। अभिर सम्यक दृष्टि की मंदता, अणुवृत्ति की मंदता, महावृत्ति की मंदता, क्योंकि इन सब के अपने अपने तीव्र मंद और मंदतर भाव अलग अलग होते हैं भूमिका प्रमाण। तो उसमें जब मंद राग रूप प्रवर्तन वर्त रहा है, उस काल में यह सम्यक्ति जीव अपनी चेतना को धर्म साधनादिक में लगाता है। अब देखो, महाव्रतियों के तो यही काम चलता है, उनके तो अन्य काम है ही नहीं है, ख्याल में आया ना। लेकिन जो ग्रस्त है, ग्रस्त आहार विहार व्यापार आदि में भी प्रवर्तन करता है, अविर सम्यक दृष्टि है, उसके विषयादिक आरंभ परिग्रह के परिणाम भी वर्तते हैं। तो इस प्रकार से जो राग की स्थिति होती है, तो तीव्र राग के उदय में तो धर्म साधनादि नहीं वर्तते हैं। उसमें तो इस जीव को है ना, माने वही प्रवर्तन होता है। लेकिन मंदता का जब काल होता है, उस मंदता के काल में यह धर्म साधनों में अपने उपयोग को लगाता है। तो अब वहां पर लगाता है, तो यद्यपि ये भी विकल्प की स्थिति कहलाती है, लेकिन ये विकल्प माने निर्विकल्पता की तरफ ले जा रहा है, ऐसा समझिए कि विकल्प तो दिख रहा है, लेकिन अब कुछ समय बाद ये विकल्प विराम को प्राप्त होने वाला है। आप समझ गए ना। जब सवेरे व्यक्ति दुकान जाता है तो भी विकल्प है जाने का, लेकिन वहां विराम नहीं है। लेकिन जब वहां से वापस घर आता है तो आने का भी विकल्प है, लेकिन इसके बाद विराम है, विश्राम है, वहां विश्राम नहीं है। तो ये चर्चा अब सविकल्प से निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। आप समझ गए कि जो सम्यक्ति जीव है, पहले तो ये बताया था कि चाहे सविकल्प रूप परिणाम हो और चाहे निर्विकल्प रूप परिणाम हो, दोनों ही परिणाम की स्थिति में सम्यक्त का सद्भाव रहता है। ऐसा नहीं है कि निर्विकल्प दशा में सम्यक्त का सद्भाव हो और सविकल्प दशा में सम्यक्त का अभाव हो जाए। सम्यक्त छूटी जाए और मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो बात अलग है, लेकिन उपसम सम्यक्त के काल में
तो उसकी स्थिति ही अंतर्मूर्त की है। लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व है अथवा क्षयोपम सम्यक्ति है, तो ऐसा सम्यक्ति जीव जब सविकल्प रूप है तब भी सम्यक्त्व का सद्भाव है, और जब निर्विकल्प है तब भी सम्यक्त्व का सद्भाव है। तो अब सविकल्प ही के द्वारा, देखो शब्द आपके सामने ग्रंथ हो तो शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्या लिखते हैं? अब सविकल्प ही के द्वारा, यानी परिणाम कैसे चल रहे हैं? सविकल्प, विकल्प सहित है ना। अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। अब देखो, ये उपचार से व्यवहार से बात आई है कि निर्विकल्प होने से पहले सविकल्प परिणाम चल रहे थे। एक बार सविकल्प में से निर्विकल्पता नहीं आई, सविकल्प कारण नहीं है उस निर्विकल्पता का। निर्विकल्पता का कारण निर्विकल्पता के कारण रूप वस्तु स्वभाव है, आत्म स्वभाव है। वो आत्म स्वभाव कारण है और निर्विकल्पता कार्य है। आप समझ गए? तो स्वभाव त्रिकाल मौजूद है, निर्विकल्पता कार्य है, लेकिन जो निर्विकल्पता रूप कार्य हुआ उसका कारण तो निर्विकल्प स्वभाव है। कि जिसकी दृष्टि से, जिसके आश्रय से, जिसको गे बनाने से, जिसको ध्येय बनाने से, जिसको जिसमें रमने जमने से, है ना, जिसमें लीनता से, जिसकी मगनता से वो सब विकल्प छट गए हैं, तो वो स्वभाव आत्मा का वो मौजूद है। तो वो मौजूद है, वो जैसे श्रद्धा में तो है ही वो खसा हुआ, लेकिन दृष्टि का तो दृष्टि में तो वो ही मौजूद है, वही अहमपना है। लेकिन अब यहाँ उपयोग रूप करने की बात है कि जैसे जैसे वह उपयोग रूप होता है, यानी जो परिणाम है, जो अब वो परिणाम जब अपने स्वसत्ता और स्वभाव में मगनता को प्राप्त होंगे, तब उसमें से जो रागांश है वो निकल जाएगा। जो रागांश अभी तो पहले परोन्मुख होने से उपयोग के, तो पर द्रव्य के साथ रागात्मक अथवा द्वेषात्मक जो उदय चल रहा था चारित्रमों का, है ना। अब जैसे उसमें क्रोधमान ये द्वेष रूप है, माया लोभ ये राग रूप है, और इसमें ऐसे ही हास्यादि 9 कषाएं हैं, वो भी राग द्वेष में बंटवारा हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी भाव जो अभी वर्तन कर रहे थे, तो वहां उसका स्वाद था, यानी उपयोग या तो अशुभोपयोग वर्त रहा था या शुभोपयोग रूप वर्त रहा था। क्रोधोपयोग था अथवा मानोपयोग था, अथवा माया उपयोग था, अथवा लोभापयोग था, अप्रशस्त था या प्रशस्त था, है ना। तो वह उसका ही अनुभवन था उपयोग में, तो उसी का स्वाद था वहां, तदजन्य ही आकुलता थी। लेकिन जो श्रद्धा के तल पर सम्यक्त्व है, उस सम्यक्त जनित महासंबर भी बराबर वर्त रहा है। तो उतने अंश में जो शुद्ध परिणति चालू है सम्यक्ति जीव की, तदजन्य शांति भी है, लेकिन जितना रागांश उदय रूप है तदजन्य अशांति भी है। तो
ऐसी जो दशा सविकल्प में सम्यक्ति जीव की वर्त रही है, ख्याल में आ गया ना। अब उसी दशा सविकल्प परिणाम के द्वारा, द्वारा माने उसी ही विकल्प का की दिशा बदल गई है, समझ लो उस समय उपयोग की। तो अभी विकल्प रूप परिणमन तो है, लेकिन वो विकल्प विकल्प का उत्पादक नहीं है, वो निर्विकल्पता की तरफ जाने वाला है। ये फर्क आ गया। तो अब इसमें देखिए क्या कहते हैं, वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। उद्यमी होता है यानी उद्यम करता है, उसके ऐसा उद्यम होता है। देखो वही सम्यक्ति कौन सा, जिसके अभी सविकल्प परिणाम चल रहे थे, जो शुभाशुभ भाव रूप परिणमित हो रहा था। तो ध्यान देना, अशुभ से शुभ होता है और फिर शुभ परिणाम पूर्वक वह स्वरूप का अनुभव करता है। यानी स्वरूप अनुभव से पहले, निर्विकल्प परिणाम होने से पहले सविकल्प परिणाम में शुभ परिणाम होते हैं, अशुभ परिणाम नहीं होते हैं, ये ख्याल रखना है ना। तो अब यहां वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। तो जैसे स्वरूप की याद आई तो अशुभ से शुभ हो ही गए। स्वरूप की याद आना, स्वरूप का ध्यान करने का उद्यम होना ही शुभ परिणाम है। बात ख्याल में आ गई ना, क्लियर हो गई ना। तो उद्यम होता है, जैसे माँ को बच्चे की याद आती है, बच्चे को माता पिता की याद आती है ना, बहन को भाई की याद आती है, भाई को बहन की याद आती है, भाई को भाई की याद आती है, पति को पत्नी की याद आती है, पत्नी को पति की याद आती है। ये सामाजिक पारिवारिक दशा है। कोई विदेश गया हुआ हो, बाहर हो, अपने से दूर हो, तो बहुत लंबा समय नहीं निकलता। ख्याल में है, कितना लंबा समय निकल सकता है बताइए आप? 2-4 साल हो जाएंगे क्या किसी को कि याद आए ना आए? नहीं होते। समझ में आया ना? ज्यादा से ज्यादा महीना 2 महीना नहीं निकलता, 2-4 महीने नहीं निकलते, याद आती ही है। उससे फिर पत्राचार हो ही जाता था पहले जमाने में, और अब तो मोबाइल से बात हो जाती है। और जो जहां बहुत ज्यादा अनुराग प्रीति होती है, तो उनसे 2-2, 4-4 महीने होते हैं क्या बात करने में? 2-4 दिन होए तो बहुत बड़ा लगता है। रोज बात होती है, दिन में 2-2, 3-3 दफे बात तक होती है। आप समझे कि नहीं समझ में आए? तो यह सब, यही स्थिति यहाँ है कि जो सम्यक्ति जीव है, क्या ये संभव है, भले उसकी अवरत दशा है, तो क्या ये संभव है कि उसे सालों हो जाए और आत्म स्वभाव की याद ना आए? नहीं, उसे कम अधिक से अधिक 6 महीना है, अधिक से अधिक। माने हालांकि ऐसा कोई
उल्लेख ऐसा मिलता नहीं है, ख्याल में आया। बस यहाँ भी पंडित जी ने लिखा है कि ऐसी दशा बहुत काल में होती है और पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के जल्दी होती है। लेकिन ये बात कषाय की स्थिति अनंतानुबंधी की 6 महीना उसका समय है, और उसके आधार पर, अन्य आधार पर ये बात अपन कर लेते हैं। तो हालांकि इतना समय भी लगे ये बात भी जमती नहीं है कि 6 महीने तक भी अपने स्वरूप की याद नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। पर कदाचित, ख्याल में आ गया ना, अधिक से अधिक है। तो अपन बात क्या कर रहे थे कि कदाचित स्वरूप ध्यान करने का उद्यमी होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसने अपना कोई रूटीन बना लिया है कि बस वो मशीन की तरह से कि जैसे आजकल सिस्टम हो गया है ना कि भाई ये बस मैसेज फॉरवर्ड करना है, नहीं है ना। जैसे क्षमावाणी पर्व पर वो क्षमा याचना के पहले पोस्ट कार्ड लिख देता था आदमी और बांट देता था, वो भेज देता था। अब किसको भेजे जा रहे हैं ये भी पता नहीं होता था, और लिस्ट उठाई और भेज दिया, ऐसा नहीं है ना। स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। ये जो उद्यम है, ये उद्यम है। यहाँ इस शब्द क्या बता रहे हैं, ये उद्यम है, यत्न है, ये बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन ये उद्यम है, बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है, परंतु किसके होता है, जिसे याद आती है। अब ध्यान से सुनना जरा, अभी इसमें भी कई बातें हैं। आप लोगों को इस बात का अनुभव होगा, बहुत से लोग अपने अपने व्यक्तिगत कार्यों में इतनी व्यस्तता के कारण से इन्हें ख्याल तो कई बार आता है, परंतु बात नहीं कर पाते। दिन में भी 2-4 बार विकल्प आ जाता है, याद आ जाती है ना। और आप जैसे ही फोन उठाते हैं बात करने के लिए, कहो तो किसी और का फोन आ जाता है, अथवा कोई व्यक्ति आ जाता है, अथवा कोई काम आ जाता है, आप समझ गए, और वो बात करने से फिर रह जाते हैं। और 2-4-5 दफे ऐसा अगर हो जाए तो फिर अंदर से ये भाव आता है कि देखो भैया, अपन किसी का फोन नहीं उठाएंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, आज तो हम उससे बात करके ही रहेंगे। बेटे से बात किए बहुत समय हो गया है, माता पिता से बात किए बहुत समय हो गया, भाई से बात किए हुए बहुत समय हो गया है, आज तो हमें बात करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बात समझ गए ना। तो ये भी एक स्थितियां बनती है, यानी एक ग्रस्त दशा में, निचली भूमिका में विकल्प छूटते नहीं हैं, और कोई ना कोई ऐसे परोन्मुखता के रागात्मक द्वेषात्मक भाव चलते रहते हैं। बीच बीच में स्वरूप की याद आती है, ऐसा नहीं है। क्या कहा, जिसने, जिसका अहमपना अपनी सत्ता में आ गया, अपने स्वरूप में आ गया, उसे याद ना आए संभव नहीं है, वो भले किसी भी रूप में आए। जैसे बेटा है, बाहर विदेश में रह रहा है, परदेश में रह रहा है, उसे भले इस रूप में याद नहीं आए कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और मैं उनके पास रहता और ऐसा करता, माने उस रूप में नहीं आए, तो किस रूप में भी आ जाती है कि मान लो वहां पर उसे भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है, अब समझ गए ना, वहां पे उसे कोई असुविधा हो रही है तो उसे एकदम याद आती है। सिर में दर्द हो जाए तो उसे याद आती है, माँ होती तो बाम लगा देती
पिताजी होते तो तुरंत डॉक्टर के ले जाते। ध्यान में, भोजन अच्छा नहीं मिले तो देखो माँ के बिना कैसा भोजन खाना पड़ रहा है। आप समझ गए ना, यानी इस रूप में याद आई पर आई। ऐसे ही सम्यक्ति को अपने आत्म स्वरूप की याद आती है। एक कहाँ राग के बस हो करके ऐसी आकुलता का भोग कर रहा हूं मैं, कहाँ फंसा हुआ हूं, कहाँ मेरा ऐसा निर्विकल्प निराकुल आत्म स्वरूप है, और कहाँ यहाँ आकुलता का वेदन है। यानी किसी ना किसी रूप में, अब मैं कितनी बातें गिनाऊं इसमें, है ना, यानी आप समझ गए ना, ये सैंपल दिया है। ये याद आए बिना नहीं रहती है। अपने घर की याद, अपना घर है, इस रूप में तो रहती ही है, आती ही है। लेकिन कभी कभी बाहर में असुविधा होए, थकान होए, जगह नहीं मिले, आश्रय नहीं मिले, तो वो भी तो याद दिलाता है ना अपने घर की। अपने घर जैसा आराम नहीं है भैया, तो नहीं है तो फिर यहाँ काहे को पड़े हो, चलो जाओ ना अपने घर। आप समझ गए कि नहीं? यही तो बात है, एक घर में रह पाते नहीं, क्या कहा, और घर की याद आए बिना रहती नहीं। ये स्थिति है निचली भूमिका की। क्या कहा, मुनीश्वरों की तो बात क्या करें, उनका तो एक पांव घर के भीतर और एक पांव घर के बाहर, वे तो मानो दहलीज पर ही हैं बस, यानी घर से बाहर हैं तो बस इतने बाहर हैं कि एक डग रखें तो घर के भीतर। बात समझ में आया कि नहीं आया है? तो उनके तो मतलब वो इतना प्रिय है अपना घर और उसका विश्राम, है ना, उसकी आसक्ति, उसका भोग, उसकी उसमें रहने की क्षमता, सामर्थ्य इतनी बढ़ गई है, पर्यायगत योग्यता ऐसी पक गई है, कि उसके बल पर वो राग आदि की स्थिति इतनी क्षीण हो गई है उनके कि वो तो बस वही रहते हैं, समीप ही रहते हैं, समझ। लेकिन जो निचली भूमिका वाला है, जिसके साधक दशा अभी उत्पन्न हुई है और उसकी साधक दशा वृद्धिंगत भी नहीं हुई है, बाल्य अवस्था में ही है, तो ऐसा निचली भूमिका वाला अवृत सम्यक दृष्टि जीव, उसके अभी रागादि बहुत हैं, यानी रागादि का उदय बहुत है। तो उदय बहुत है वहां अपना अपना स्थिरता रूप पुरुषार्थ की कमजोरी, और उधर तीन कषाय का उदय हाल में आ गया ना। तो अब वहां आप समझिए, एक तो ताकत कम और शत्रु प्रबल, क्या समझे आप, समझे ना, यानी तिगनी ताकत वाला एक, वैसे मोटा मोटा कह रहा हूं, कोई ऐसा बारीकी का नहीं कह रहा हूं, समझ लो, ये तिगनी से भी ज्यादा ताकत है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, तीनों की मिलाएं तो तिगनी मीनी समझ लो। संज्वलन तो बहुत हल्की है, पानी में लाइन जैसी है, कैसा है, यानी इतना पावरफुल सामने उदय, और ताकत हल्की, आत्मबल हल्का, पुरुषार्थ की मंदता। लेकिन यही पुरुषार्थ, यही दृष्टि, यही साधक दशा ख्याल में आ गया, अपने
ध्यान से सुनना, अपने ज्ञान मात्र भाव का आश्रय बढ़ाकर जिसकी दृष्टि और जिसके संवेदन से, जिसकी अनुभूति से, जिसके अहमपने से इस सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, इसी के बल से ये साधक दशा बढ़ के ध्यान में है, एक दिन साध्य दशा प्रकट होगी। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बालक माँ के गर्भ में से उत्पन्न होते ही बोलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, लेकिन जो अभी बोल नहीं पा रहा है वही बोलेगा, जो अभी बैठ नहीं पा रहा है वही बैठेगा, और जो केवल आप बैठ पाया है वही दौड़ेगा। आप समझ गए क्या? नहीं? तो ये जो साधक दशा प्रकट हुई है, यही वृद्धिंगत होने वाली है, यही ज्ञान की कला बढ़ते बढ़ते पूर्ण केवल ज्ञान में प्रकट होने वाली है। यही सम्यक गाढ़ और परमाणु गाढ़ होने वाला है। यही जो किंचित राग का भाव हुआ है, ये वितराग भाव प्रकट हुआ है, उसका जन्म हुआ है, यही वृद्धिंगत होते होते पूर्ण वितरागता को प्राप्त होने वाला है। आप समझ लो। इसलिए ये आत्मा की ही सारी दशाएं हैं। ये अविरत सम्यक्ति कोई शरीर का नाम नहीं है, ये देशवृत्ति कोई शरीर का नाम नहीं है। ये देशवृत्ति, ध्यान से सुनना, ये कोई राग कषाय का नाम नहीं है। ये 3 चौकड़ी कषाय का नाम अविरत दशा नहीं है। ये 2 चौकड़ी कषाय का उदय इसका देशवृत्ति नाम नहीं है। ये तो जो आत्मा की अपनी अवस्था और उसकी जितने जितने अंश में शुद्धता है वो उनके नाम है। उसके साथ पाया जाने वाला वो विकारी भाव है, वो तो परद्रव्य है, वो तो भावक का भाव है, उसे आत्मा कैसे कहते? आप बात समझे कि नहीं समझे? मतलब कहने का ये है कि ये सारी उस साधक आत्मा की ही परिणतियां हैं, और वही आत्मा एक दिन साधक दशा से साध्य दशा रूप होने वाला है। ये दोनों परिणाम आत्मा के ही परिणाम हैं। यह सविकल्प भी आत्मा का परिणाम है और निर्विकल्प भी आत्मा का परिणाम है, और दोनों ही परिणामों के काल में सम्यक्त्व रूप से है। आई बात समझ में? देखो यहां क्या लिखा है, शब्द देखो, वही सम्यक्त्वी। एक कौन सा सम्यक्त्वी? कि जो अभी शुभाशुभ भाव रूप परिणमित हो रहा है, हो रहा था, वही सम्यक्त्वी है ना। अभी नया सम्यक्ति नहीं बनेगा निर्विकल्पता में, वो तो सम्यक्ति है। तो वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। अब यहाँ कदाचित शब्द लिखा है, तो अब ये कदाचित शब्द मुनियों के लिए तो नहीं है। क्या कहा? आप ध्यान दे लो इस बात। क्यों ये कदाचित क्यों लिखा पंडित जी ने? ये पता है किसको लिख रहे हैं? एक साधर्मियों को, गृहस्थियों को चिट्ठी लिखी है, और उन गृहस्थियों ने एक गृहस्थों के हिसाब से एक प्रकार से चर्चा कर रहे हैं, और निचली भूमिका वालों की स्थिति की बात है यहाँ पर मुख्यतः से, क्योंकि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता हुआ ये जो चर्चाएं हैं,
मुनीश्वरों की मुख्यता से तो नहीं प्रश्न है ये, ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। तो अब इसमें एक तो ये बात यहां से भी पुष्ट हो जा रही है कि सविकल्प के काल में भी सम्यक्ति है, और दूसरी बात कि वह सम्यक तो हो गया, ध्यान से सुनना, तो सम्यक तो हो जाने के बाद वो निश्चिंत होकर के नहीं बैठ जाता है, और निश्चिंत भी है ये मेरा स्वरूप में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्री मेरे नाम हो गई, मकान मेरा हो गया, आप समझ गए ना? लेकिन जो मकान मेरा हुआ है उस मकान की शुद्धि करना है कि नहीं करना है, साफ सफाई करना है कि नहीं करना है, उसे रहने लायक बनाना है कि नहीं बनाना है? क्या समझ में आ गई बात? है? ये मेरे शब्द नहीं है, ये आचार्यों के शब्द हैं। हाँ, क्या कहा कि महल का निर्णय हो गया और उस महल की साफ सफाई करके संबर निर्जरा पूर्वक उस महल को रहने योग्य बनाता है। तो अब देखो क्या कहते हैं, वही सम्यक्ति कदाचित। अब कदाचित का मतलब निरंतर नहीं, क्योंकि उसकी भूमिका ऐसी है कि निरंतर स्वरूप ध्यान का उद्यम नहीं होता है वहां। तो कदाचित स्वरूप ध्यान करने का उद्यम ही होता है, तो उद्यम करता है। ये नहीं है कि अब सम्यक तो हो गया तो अब मुझे कोई स्वरूप ध्यान करने के उद्यम की जरूरत नहीं है, नहीं है, करता है वो। कदाचित का मतलब यह है कि निरंतर उसके यही उद्यम चलता है ऐसा नहीं, और कदाचित का मतलब यह है कि कभी 10, 20, 50 साल में करता है ऐसा भी नहीं। क्या कहा, उसकी चर्चा अपन ने थोड़ी देर पहले की थी कि याद नहीं आए ऐसा होता नहीं है। 2, 4, 5, 10 दिन में याद आती ही आती है, बात होती ही होती है, और कदाचित 2, 4 बार याद आ जाए और बात ना हो पाए तो क्या कहता है, आज हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, पहले हम उनसे बात करेंगे। बहुत दिन हो गए, अपन जब जब भी कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ बीच में अड़चन आ जाती है। बात समझ गए? तो ऐसी दशा गृहस्थी की भी होती है नहीं भैया, अब नहीं, ये बहुत मतलब आप समझ गए ना, ये राग तो जहर जैसा लगता है उसको। ये पंडित जी ने ऐसे थोड़े लिखा, श्रद्धान तो ये हुआ मैं आत्मा हूं, मुझे राग नहीं करना, और निचली भूमिका में रागी राग दिखाई देता 24 घंटे। लेकिन एक बात बताएं, 24 घंटे रागी राग तो दिखता है, लेकिन राग का राग 1 मिनट नहीं होता, 1 सेकंड नहीं होता। ऐसे भी हो सकता है, हाँ होता है। अब आपके 3 दिन तक नाक से पानी बहता है, जुकाम होता है, बोलो, तो 3 दिन लगातार नाक से पानी बहता हुआ जुकाम होता हुआ दिखता है, लेकिन एक समय भी ये बता दो कि जब उस जुकाम को रखने का भाव रहता हो, ये जुकाम बहुत बढ़िया है, ऐसे अंदर में भावना रहती है क्या? आप चाहते हो जुकाम रखना, और जब जुकाम होता है तो जुकाम का पहुंचना भी बहुत अलग अलग ढंग से करते हैं। तो ऐसे ये राग का विपाक और उसके वश होकर के उस रूप प्रवृत्ति होती है, लेकिन अंतरंग श्रद्धान तो यह है कि ये राग मेरा स्वरूप नहीं है, ये राग दुख रूप है, भावना यही है, आत्म के अहित विषय कसाए, इनमें मेरी परिणति। सच बात ये है कि अगर किसी स्त्री का पति जिसका वियोग अभी 8 दिन भी ना हुए हों और उसे अपने बेटी के हाथ पीले करना पड़े तो नए कपड़े पहनती हुई दिखाई देती है।
अच्छे से हंसती बोलती दिखाई देती है। बोलो, देखे भी होंगे ऐसे दृश्य। गीत गाती हुई भी दिखाई देती है, अतिथियों का स्वागत करती भी दिखाई देती है। लेकिन उसके हृदय से पूछो कि उसने अपने पति के वियोग को कैसे दबा रखा। अरे वो अंतरंग श्रद्धान उपयोग रूप वो है। तो उस अवरति जीव सम्यक दृष्टि से भी पूछो। रोता है हृदय अंतर से कि कहां तो मेरा ऐसा परिपूर्ण स्वरूप है, और कहां अपनी प्रमाद के कारण, कहां अपने पुरुषार्थ की हीनता के कारण, कहां अपनी ऐसी असमर्थता अयोग्यता के कारण, जबकि स्वरूप की सामर्थ्यता का सिद्धांत है, तो भी ऐसी पर्याय गतियोगता ऐसी की है कि उसके वश में, उसके फलस्वरूप कहा ये राग की आकुलता को सहना पड़ेगा। समझ में आया? वो उस रूप परिणमते हुए भी वह सब भिन्न पने जानने में आते हैं। यह मेरा कार्य नहीं, यह मेरा स्वरूप नहीं, यह मैं नहीं। इसमें ये जो चैतन्य है ये मैं हूं, और चैतन्य मात्र भाव यही मेरा स्वभाव। ऐसा बिल्कुल निरोल, जैसे मैंने बोला था कि उस यात्रा संघ में निरोल अपना परिवार अलग नजर आता है, ऐसे ही अपनी सत्ता और स्वभाव इन बहुत से द्रव भावों के बीच में भिन्न जिसे नहीं भासते, उसका सम्यक तो कैसा, वहां सम्यक तो कैसा। ये भासना, ये भेद विज्ञान या भिन्नता की प्रतीति, यही तो सम्यक का लक्षण है। ऐसा सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, उद्यम करता है, करना पड़ता है, करना चाहिए। क्या अपने आप देखो, कभी कभी याद अपने आप भी आती है, और कभी कभी ये भी सोचा जाता है कैसे हो गए तुम, हैं? तुम्हें तुम्हारा बच्चा याद नहीं आता है, ऐसे कैसे काम में मस्त हो गए हैं? 2 4 5 दिन याद नहीं आए, वो अंदर से जैसे भूख खुलती है ना, भूख लगती है ना, और कभी कभी हाजमा खराब हो जाए तो आपको ख्याल नहीं आता आजकल भूख नहीं लग रही है, क्या हो गया? वैद्य जी से पूछो तो सही, जरा हाजमा तो नहीं खराब हो गया? यस, ये बहुत बड़ी बात है। ये देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण का भाव, साधर्मियों के प्रति वैयावृत्ति वात्सल्य का भाव, ये तो व्यवहार की बात करी। ये व्यवहार उसी को उपजता है जिसके भीतर स्वरूप का प्रेम, स्वरूप से प्रीति, वह संवेदनशीलता, जिसकी परिणति में भीगापना उदित। अरे कैसी सुस्तता आ गई, स्वरूप की याद नहीं आती। देव गुरु धर्म के प्रति ये तो नियम के खातिर देव दर्शन रोज हो जाते हैं, लेकिन वो जैसे वो परिणाम नहीं हो देते।
मुनीश्वरों की याद नहीं आती, साधर्मियों के प्रति वो भाव नहीं आता है। क्या हो गया, क्यों हो गया इतना, ये कैसे जड़ बुद्धि होता जा रहा है? ये भी अवेयरनेस आना चाहिए। क्या तो मैंने शब्द क्या कहा, याद आती भी है, आती ही है, आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी याद नहीं आती तो याद लाना पड़ता है, और लाना चाहिए, हाजमा सही करना चाहिए वहां, और अपने दोषों का की आलोचना प्रतिक्रमण करना चाहिए कि आखिर ये राग से इतनी परिणति मैली हो गई मेरी, ये प्रमाद में इतना चला गया मेरा जीवन, ये परिणाम कैसे रहने लगे हैं। तो मुझे मेरे स्वरूप की याद जैसी आती थी, आना चाहिए, अब नहीं आती है। ओहो, क्या होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है मेरे। ये अपने स्वयं के प्रति भी फटकार लगना चाहिए, ठपका लगना चाहिए, ये सब इसमें आएगा। वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, उद्यमी होता, ये उद्यम है। आचार्य देव समय सारजी में लिखते हैं, मैंने ऐसा व्यवसाय किया, उद्यम किया, मैं आत्मा के वैभव को दर्शाऊंगा, ऐसा मैंने व्यवसाय किया, ये उद्यम है। चेष्टा, यत्न, पुरुषार्थ, ध्यान देना, ध्यान देना। पांव फिसल रहा है, सेवाल पर पैर पड़ गया, फिसल गया, कहीं फर्श चिकना है, कीचड़ है, फिसलन है, वहां पर पैर पड़ गया, फिसलता चला गया। ध्यान देना, उस फिसलते हुए पांव में अपन फिसलते ही जाए कि संभले। फिसलना यत्न है कि संभलना यत्न है, फिसलना उद्यम है कि संभलना उद्यम है, फिसलना पुरुषार्थ है कि संभलना पुरुषार्थ। इसी प्रकार राग के उदय के वश होकर के, कर्म के उदय के वश होकर के परिणाम फिसल रहे हैं, सविकल्प रूप बहिर्मुख उपयोग है, श्रद्धा सम्यक सुरक्षित है, लेकिन लेकिन सम्यक्ति जीव ऐसा नहीं है कि बस अब मुझे स्वरूप का निर्णय हो गया, अब हमको कुछ नहीं करना। यदि वह ऐसा निश्चिंत होके बैठा है और सविकल्प परिणाम में राग के उदय में बह रहा है, और उसको अपने स्वरूप की याद नहीं आती, राग के अभाव की बात नहीं आती, राग रहित स्वरूप का लक्ष्य नहीं होता, राग रहित स्वरूप का आश्रय नहीं करता, राग रहित स्वरूप में स्थिरता का पुरुषार्थ नहीं करता, और परिणाम राग रहित नहीं होते, और उसमें राग रहित परिणाम में आके ही चैन पड़े और बाकी में चैन नहीं पड़े। देखो, इस मामले में निश्चिंत है, कोई बेचैनी नहीं है उसे। क्या बोला? उसे कोई बेचैनी नहीं है कि सविकल्प परिणाम के काल में भी मेरा स्वरूप विकल्प से रहित है। उसे बेचैनी नहीं है, अपने स्वरूप में शंका नहीं है उसे। लेकिन
जो वर्तमान परिणाम में राग का उदय वर्त रहा है, राग का स्वाद वर्त रहा है, उस राग का अनुभव वर्त रहा है, शुभ उपयोग है अथवा अशुभ उपयोग है, उसकी तो बेचैनी है। दो बातें बीच में आ गई, बात में से खोल दूं, बहुत बड़ी गुत्थी खुलेगी इससे। फिर से एक एक जैसे यह कमीज कुर्ता मैंने पहन लिया और ये टाइट है, कहीं से ऐसे ऐसे फंसा हुआ टाइट है, इसको पहनने से मेरी बेचैनी है, होगी कि नहीं होगी? आप पाँव में जूती टाइट पहन लें तो काटती है ना, बेचैनी होती है कि नहीं होती है? लेकिन लेकिन आपको अपने पाँव में शंका नहीं है, ये बेचैनी पाँव में से नहीं आ रही है, ये बेचैनी जूती पहनने से है। क्या बोला? इसलिए आप क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी जूती निकालने की चेष्टा। आप कहीं शादी विवाह में से ये मखमली और ये कढ़े बुने और ऐसे वस्त्राभूषण पहन के जाते हैं और घर आते ही तुरंत उतारते, हल्के हो जाओ। समझ आया? बेचैनी हो रही, तो ये क्यों उतारते हैं? क्योंकि आप जानते हैं उस काल में भी आपको ये श्रद्धान है कि ये बेचैनी मेरी स्वाभाविक नहीं है, मेरे शरीर की बेचैनी नहीं है, यह इनके कारण, यह जूती के कारण बेचैनी है, लेकिन चैन भी है। क्या बोला? समझ आया? जिसको ये विज्ञान नहीं पता है, उसकी बेचैनी में चैन नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको उस जूती में बेचैनी है, लेकिन उसे ये विज्ञान नहीं पता है, वो बेचैन है, ये क्या हो गया भैया, और जूती उतारता नहीं है। जूती क्यों नहीं उतारता है? क्योंकि उसे पता नहीं है और बेचैन है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कसाय का दुख है और सहा जा नहीं रहा है, और ये कसाय मेरा स्वरूप नहीं है, ये विज्ञान उसके प्रतीति में नहीं है, श्रद्धा का विषय नहीं है, और कदाचित शास्त्र से जानता भी है कि दुख है सो कसाय का है, और कसाय होने पर दुख होता है, लेकिन विधि नहीं जानता है कसाय रहित होने की। बात समझ गया? ये जो चर्चा अभी आ रही है स्विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, ये विकल्प है, ये आकुलता रूप है, और आकुलता सही नहीं जा रही है, और निर्विकल्प होने का उसे पता नहीं है। निर्विकल्प स्वरूपो हम, यानी मेरा स्वरूप में विकल्प नहीं है, विकल्प की आकुलता नहीं है। आप समझ रहे ना? क्या ख्याल में आ गई? तो सम्मिक्ति की श्रद्धा है, जैसे आपको ये श्रद्धा है कि ये बेचैनी है, लेकिन ये बेचैनी कपड़ों की है, ये बेचैनी जूती की है, पर क्या करें, अभी शादी में जाना भी है। समझ गए ना? और ये कपड़ा भी पहनना है और ये जूती भी पहनना है। अब पहनेंगे तो इसकी बेचैनी तो सहना ही पड़ेगी, लेकिन ये बेचैनी मेरा स्थायी भाव नहीं है। क्या समझ में? क्यों? क्योंकि ये बेचैनी मेरे देह जन्य नहीं है, ये संयोग जन्य है। क्या समझ में आ रही बात? क्या? अब घर आते ही कपड़ा उतार के फेंक दिया, हल्के फुल्के पहन लिए, तो घर आते ही वो जूता जुराब उतार दिया, नॉर्मल स्लीपर पहन लिए और रिलैक्स हो गए, फ्री हो गए। आप समझ, ऐसा करते हैं कि नहीं करते? क्या
तो इसका मतलब क्या है, उस काल में भी आपको ये चैन थी कि बेचैनी का कारण क्या है, इसलिए घर आते ही कारण का निवारण कर लिया। आप किसी डॉक्टर वैद्य के नहीं गए, ये डॉक्टर साहब मेरी बेचैनी कैसे खत्म होगी, क्या आप समझ रहे हैं ना बात? क्योंकि आपको इसके संदर्भ में कोई अज्ञान नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, क्लियर कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही यहाँ रागादि भाव की बेचैनी है, रागादि का स्वाद ही बेचैनी है, ख्याल में आ गया। और जहां उपयोग तदनुरूप हो करके उसका अनुभव करके, उस रूप अनुभव करके आकुलता का वेदन वहां होता है, आकुलता का स्वाद आता है, ख्याल में आ गया। लेकिन तो भी अपने स्वरूप के प्रति यह श्रद्धा है कि भले ही शुभाशुभ उपयोग है, पर शुभ शुभ अशुभ, शुभ अशुभ में है और उपयोग उपयोग में। माने उपयोग उपयोग में है का मतलब क्या है, जिस काल में उपयोग शुभाशुभ रूप हो रहा है उस काल में भी, यानी जो ज्ञान चेतना दर्शन चेतना है, उपयोग है, वो उसका स्वभाव वो राग रूप नहीं है, वो चैतन्य रूप है। ये तो है चैन श्रद्धा की, लेकिन उपयोग शुभाशुभ रूप हो रहा है, ये है बेचैनी, इन कपड़ों को पहने रहने जैसे। क्या समझ में आया? ये से अनेकांत से शादवाद से वस्तु तत्व की सिद्धि होती है। क्या आप समझ में आएंगे? क्या कहा? इसीलिए वह सम्यक्ति जिसके भीतर ये श्रद्धान है, शांतता और निराकुलता तो स्वरूप के ही अनुभवन में है, ऐसी श्रद्धा है। और वह जानता है कि शुभाशुभ भाव आकुलता रूप है, ये जब तक इनका अनुभव है तब तक वह निर्विकल्पता स्वानुभव का सुख नहीं। लेकिन ये दुख स्वरूप जनित नहीं है, आप समझिए। इसलिए वह जल्दी से जल्दी क्या करता है, स्वरूप ध्यान का उद्यमी होता है। जैसे आप जल्दी से जल्दी घर पहुंचते ही सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, बाथरूम जाते हैं और सब हल्के हो जाते हैं। वह अभी बाद में बात करेंगे, पहले जरा ये सब उतार देंगे, या बहुत बेचैनी हो रही है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो ऐसे ही यह सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। ये कदाचित क्यों होता है, ये बताया ना कि इसका अभी राग और आसक्ति इतनी है, अभी समझ में आया कि इसको अवसर ही नहीं मिलता है। ये उस आसक्ति के कारण अवसर निकाल नहीं पाता है। मेरा बात समझना जरा। जैसे कोई नया नया अफसर आए ना, कहीं नया नया अधिकारी आता है तो उसके पास जो भी आदमी आता है, भाई साहब ये प्रॉब्लम है, अच्छा अभी कराते हैं। बैंक मैनेजर नया नया होता है ना, तो सबके काम कराने लगता है, आप समझ गए ना। और जब धीरे धीरे मैच्योर होता जाता है वो, क्या समझ में आए, तो अब उसके पास हर कोई पहुंचने की हिम्मत नहीं करता। क्या समझ में आया? सीनियर मैनेजर के पास कोई हर कोई पहुंचता है क्या? समझ गए क्या नहीं? और आ भी जाए तो वो डेलीगेट कर देता है, जाओ उनके पास, जाओ उनके पास, जाओ उनके पास, ये हमारा काम नहीं है। इतनी हिम्मत आ जाती है उसमें। तो ऐसे ही ये जो साधक दशा अभी हुई है, तो अभी उसकी आसक्ति पूरी की पूरी पड़ी थी जैसे मिथ्यात्व दशा में, तो अभी वो इतनी छूटी नहीं है। और राग के उदयों में इतना रह जाता है वो फंस के कि अब वो अपने लिए उसे फुर्सत नहीं मिल पाती है। समझ में आ गया क्या नहीं? अब मैनेजर बेचारा अब सबके काम में उलझ करके और उसके काम रह जाते हैं।
तो इसलिए उसे बहुत समय निकालना पड़ता है सब काम। बात समझिए, एक देश लेना, बस भाव पकड़ना, ज्यादा उसमें व्याप्ति मत बैठा ले, इतना ही भाव लेना। समझिए, समय हो गया है। वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। भाई देखो भाई साहब, अब हम नहीं सुनेंगे। अब देखो हमारा बहुत फाइल पेंडिंग है। हाँ तो भाई साहब वो हमारा, अब थोड़ा वेट कीजिए, अब जरा हम पहले अपना काम निपटाएंगे। आप समझ गए कि नहीं? तो ये नए नए साधक की दशा निचली भूमिका। अब वो कोई जीव ऐसे भी होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं, उनकी पर्यायगत योग्यता होती है, नया अपॉइंटमेंट हुआ तो भी उनके अंदर कड़क कड़क इतना रोग होता है, समझ में आया? कोई आने की हिम्मत नहीं करता, और आ भी जाए तो उसे भगा देता है वो। समझ में आया? और नया साधक मैंने सम्यक हुआ और तुरंत जो है उसके राग पर उसी फटकार पड़ी और बस अपने ज्ञान वैराग शक्ति बढ़ गई जबरदस्त। तो अब उसको कदाचित बना नहीं रहता है, वो अपने काम में ही लगा रहता है। बस थोड़ा बहुत किसी का हो गया तो हो गया। कदाचित धर्म के लोग ही पुरुष दिखाई दें तो उनको कुछ धर्मोपदेश देकर उनका भी भला करते। तो इतना रह गया, समझ में आ गया क्या कहा? बहुत बहुत क्लियर कंसेप्ट है, बहुत क्लियर विज्ञान है ये, है ना? इसलिए एक धर्म के स्वरूप को यदि सही प्रकार से ग्रहण किया जाए तो ये उलझन नहीं है, सारी उलझन सुलझ जाती। यदि अनेकांशवाद की शरण में आकर के भी, जिन शासन में आकर के भी, जिन धर्म की शरण में आकर के भी यहाँ उलझने रह जाएं तो फिर सुलझेगी कहाँ? तो इसलिए ये अगर उलझन रहती है तो ये अपना दोष है कि अपन नहीं समझ पा रहे। तो इसको पूरा सही तरीके से तत्व ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो अपन ने आज इतनी बात कही कि सम्यक्ति जीव कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, उसे अपने आत्मा की याद आती है, आए बिना रहती नहीं है, और यदि लंबा समय हो जाए तो वो बहुत उसके लिए भी खेद खिन्न होता है, निंदा गरिया करता है कि मेरी परिणति को क्या हो गया है, क्यों 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 ऐसी क्या ढीठपना आ गया है कि इतने दिन से मैं याद आई है। तो ऐसा, लेकिन याद आने पर, बारंबार याद आने पर वो अपने स्वरूप का ध्यान करता है और उसका बात बुद्धि पूर्वक एक उद्यम करता है, तो सबसे परे हटके और सबको परे हटा करके एकांत में बैठ करके स्वरूप ध्यान का उद्यमी होता है। तो वहां जब वो उद्यम करता है यानी इतना, और फिर उसके बाद उसकी क्या प्रक्रिया चलती है वो चर्चा अब हम अगली स्वाध्याय में लेंगे। अभी का सब सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप सहजानंद